2 दफ़ा सीज़ फायर करके रोक दें, हम संजानी की तरफ जा रहे हैं, हमसे रास्ते खुलवाए कि संजानी की तरफ हमें रास्ते दे दें। उनकी साइड से आंसू गैस आ रही है और साथ वो पंखे लगा रहे हैं तो कि हवा सारी उधर को जाए। उन्होंने हर उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, एडवांटेज लिया, जहाँ पे वो ले सकते थे। वो मुज़ाकरात करते हैं, टाइम गेन करते हैं, आगे जाते हैं। इस टाइम पे एक पीछे खुफिया लीडरशिप है जो सारा कंट्रोल करी है, जो उनकी पूरी बाकी लीडरशिप उसके आगे ज़ीरो है। फसाद की जड़ सिर्फ वो एक खुफिया हाथ है, ठीक है। वो एक चीज़ जो है ना वो सब पे भारी है। उसने मुझे नहीं पता पार्टी को कब टेक ओवर करना है, उसके इरादे कुछ और है। इनकी पीटीआई के साथ इनके साथ हाथ हो जाए। तहरीक इंसाफ को कंट्रोल करने वाला खुफिया हाथ सब पर भारी है। खुफिया हाथ के इरादे कुछ और हैं और तहरीक इंसाफ से हाथ होने वाला है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद के डी चौक में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि तहरीक इंसाफ की क़यादत से कहा है कि डी चौक ना जाएं, मुतबादिल जगह पर एहतजाज कर लें। पीटीआई के मुजाहिरीन किसी चीज़ को मानने को तैयार नहीं। उनको कंट्रोल करने वाले हाथ का एजेंडा पाकिस्तान नहीं है। इनकी पूरी की पूरी लीडरशिप खून खराबा नहीं चाहती। मोहसिन नकवी ने कहा कि आंसू गैस और शेलिंग से मुल्क की बदनामी हो रही है। हुकूमत किसी सूरत जानी नुकसान नहीं चाहती। पंजाब पुलिस के मुताबिक एहलकार जख्मी हो चुके हैं। पुलिस को इख्तियार दे दिया है कि सूरत हाल को अपनी मर्जी से खुद कंट्रोल करें। रेंजर्स एहलकारों पर शरपसंदों के हमले की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। शरपसंदों की तेज रफ्तार गाड़ी ने नाम नहाद एहतजाज की आड़ में इस्लामाबाद में ड्यूटी पर मामूर एहलकारों को कुचल डाला। अफसोसनाक वाक़या गुज़श्ता रात 2:44 पर हुआ। रेंजर्स के 3 एहलकार शहीद और 3 शदीद जख्मी हुए। शरपसंदों के हमले में पुलिस के 2 जवान भी शहीद हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ के एहतजाजी काफिले इस्लामाबाद में दाखिल, डी चौक पहुंचने की कोशिश। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में फौज तैनात। नोटिफिकेशन के मुताबिक आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को बुला लिया गया। आर्मी को किसी भी इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए कर्फ्यू लगाने के इख्तियारात भी तफवीज़। पंजाब में दफ़ा 144 28 नवंबर तक बढ़ा दी गई। इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता तौर पर निशाना बना रहा है। वज़ीर आज़म की श्रीनगर हाईवे पर रेंजर्स और पुलिस एहलकारों में गाड़ी से हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा कि पुलिस और रेंजर्स के एहलकार शहर में अमन व अमान के निफाज के लिए मामूर हैं। इंतशारी टोला इनकलाब नहीं, खून रेजी चाहता है। ये पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। पाकिस्तान किसी भी इंतशार और खून रेजी का मुतहमिल नहीं हो सकता। मज़मूम सियासी मकासद के लिए खून रेजी नाकाबिल कबूल और इंतहाई काबिल मजम्मत है। वज़ीर आज़म के वाक़े में मुलव्विस अफराद की फौरी निशानदही करके इन्हें करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की शाहराज श्रीनगर पर रेंजर्स एहलकारों पर हमले की शदीद मजम्मत। कहा अमन व अमान के क़याम के लिए मौजूद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना खुली दहशतगर्दी है। इस्लामाबाद में रेंजर्स और पुलिस पर हमलों में मुलव्विस मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाया जाए। पुरअमन एहतजाज के हक़ और शरपसंदी और दहशतगर्दी के मुतल्लिक़ पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। वज़ीर आला पंजाब का 3 रेंजर्स एहलकारों को कुचल कर शहीद करने पर शदीद रंज दुख का इजहार। कहा शहीद होने वाले किसी के बेटे और भाई थे, जुल्म किया गया। क्या दूसरों को मारना और जख्मी करना पुरअमन एहतजाज होता है? फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि शरपसंदों ने कानून की हुक्मरानी को रौंदा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर नाकाबिल माफी हमला किया गया। हुकूमत सिंध कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ यकजहती के साथ खड़ी है। इस वहशियाना फेल के जिम्मेदारों को पूरी क़ुव्वत से इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। कौम में तशद्दुद और अफरा तफरी की कोई गुंजाइश नहीं है। किसी गिरोह को अमन सलामती को गैर मुस्तहकम करने की इजाज़त नहीं देंगे। पुरअमन एहतजाज के नाम पर रेंजर्स एहलकारों को निशाना बनाना मुल्क की तारीख का अफसोसनाक वाक़या है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि यह वाक़या सियासत के पीछे छुपे उन अनासिर की हकीकत बेनकाब करता है जो इंतशार और बदअमनी फैलाने के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। ऐसे अनासिर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हुकूमत के
तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू न हो सका। पीटीआई वफ्द की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में 2 मुलाकातें हुई। पार्टी ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने धन्ना डिटॉक के बजाय संजानी मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी, लेकिन बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई से खुद तस्दीक किए बगैर इजाज़त से इनकार कर दिया। बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी के लिए खुसूसी वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराया। वफाकी दारुल हुकूमत में आज दूसरे रोज भी तमाम तालीमी इदारे बंद। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक तालीमी इदारों की बंदिश का फैसला मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। फैसले का इतलाक इस्लामाबाद के तमाम तालीमी इदारों पर होगा। उधर लाहौर के दाखिल और खारजी रास्तों को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। लाहौर रिंग रोड और रावी पुल के हर जानिब ट्रैफिक के लिए बंद है। ठोकर नियाज बेग और बाबू साबू इंटरचेंज पर मोटरवे बंद। इस्लामाबाद और लाहौर सियालकोट मोटरवे ताहाल बंद है। पंजाब भर में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पाबंदियाँ मजीद सख्त करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मोबाइल इंटरनेट सर्विस को मजीद कंट्रोल करने पर मशावरत। मोबाइल डेटा के बाद वाईफाई को भी कंट्रोल करने का इम्कान। अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज मजीद कंट्रोल रखी जाएंगी। मखसूस मकामात पर इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद किए जाने का इम्कान। कशीदा सूरत हाल कंट्रोल ना हुई तो मोबाइल इंटरनेट के साथ मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल की जा सकती है। मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक का दम तोड़ने के लिए पाबंदियों का इत्तलाक होगा। रावलपिंडी और लाहौर में रास्ते बंद होने से सब्जी मंडियों में तरसील मुतासर। सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। रावलपिंडी में टमाटर 400, आलू 150, प्याज 200, गोभी 140 रुपए में फरोख्त होने लगी। लाहौर में आलू का सरकारी रेट 100 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में 200 रुपए से भी जायद कीमत पर फरोख्त। प्याज का सरकारी रेट 140 रुपए, मार्केट में 2 से 250 रुपए में दस्तयाब। हम पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इज़हार और पुरअमन एहतजाज की हिमायत करते हैं। तर्जमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मुज़ाहिरीन से मुतालबा करते हैं कि वो पुरअमन मुज़ाहरा करें, तशद्दुद ना करें। पाकिस्तानी हुकाम से इंसानी हुकूक के एहतराम का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान के क़वानीन अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए काम करते हैं। बेलारूस और पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों के तबादले की तकरीब। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ ने कहा कि 8 साल बाद सदर लुकाशेंको का दौरा पाकिस्तान अहमियत का हामिल है। बेलारूस के सदर के लिए पाकिस्तान उनका दूसरा घर है। सदर लुकाशेंको की आमद पाकिस्तान और अवाम के लिए संग मील होगी। IT और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। बेलारूस के सदर की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मेहमान सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। बेलारूस के सदर 3 रोज़ा दौरे पर गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद पहुँचे थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सुबह के वक्त ज़बरदस्त तेज़ी के बाद शदीद मंदी का रुझान। मार्केट खुलते ही 100 इंडेक्स 1700 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के बाद 99,819 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। 1 लाख पॉइंट्स की हद छूने वाला था कि मंदी शुरू हो गई। इंडेक्स 1400 पॉइंट्स की कमी से 95,500 पर आ गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ आज मरी रवाना होंगी। ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज़ रास्ते बंद होने की वजह से आज शाम खसूसी तैयारी के जरिए मरी पहुंचेंगी। वज़ीर आला पंजाब अपनी रिहाइशगाह पर नवाज शरीफ के साथ अहम सियासी मुलाकातें करेंगी। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी फिर बढ़ने लगी। बागों के शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 298 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज फिर सर फहरिस्त। भारत का शहर दिल्ली दूसरे नंबर पर मौजूद। पेशावर में 241 और कराची में एयर क्वालिटी इंडेक्स 173 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं।
जमात इस्लामी ने पनामा स्कैंडल के मामले पर नैब से रुजू करने की हामी भर ली। आईनी बेंच ने पनामा स्कैंडल के मामले पर जमात इस्लामी की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क से कि पनामा में मखसूस केस में JIT बनाई गई, मालूम नहीं स्कैंडल के बाकी मुकदमात किधर गए। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि नैब को इस सिलसिले में कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने कहा नैब किसी मालूमात पर भी एक्शन ले सकता है। जमात इस्लामी की दरख्वास्त नैब के लिए इंफॉर्मेशन है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा नैब का इख्तियार तरमीम के बाद कम हो गया है। नैब नई तरमीम के मुताबिक ही मामले को देख सकता है। जमात इस्लामी के वकील ने कहा कि हमारी सदा है कि नैब हमारी दरख्वास्त पर पनामा स्कैंडल की तहकीकात करे। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने कहा कि नैब से दादरसी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट की बजाय हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का तलोर शिकार के खिलाफ समाअत करने वाला आईनी बेंच टूट गया। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने केस की समाअत से मुआजरत कर ली। कहा कि बलोचिस्तान हाई कोर्ट में तलोर शिकार के खिलाफ केस सुन चुका हूँ। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तलोर शिकार का तस्वुर मारखोर के ऑफिशियल शिकार की तरह है। मारखोर के शिकार को ट्रॉफी हंटिंग का नाम दिया गया है। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने रिमार्क्स दिए कि तलोर के शिकार और आइबेक्स ट्रॉफी हंटिंग में फ़र्क है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा ये तलोर तो हिजरत करने वाले परिंदे होते हैं। आईनी बेंचेस के क़याम के बाद सिंध हाई कोर्ट ने आईनी दरख्वास्तों पर समाअत से माजरत कर ली। सिंध हाई कोर्ट में SBCA के मामले पर दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा कि सूबाई हुकूमत या वफाक को कार्रवाई से रोकने से मुताल्लिक़ दरख्वास्तें आईनी बेंच सुनेगा। आप जस्टिस KK आगा से इजाज़त ले लें, हम मशरूत तौर पर इजाज़त दे रहे हैं। पहले ऑफिस तय करेगा ये रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। अदालत ने नैब नोटिस अकाउंट्स डिफ्रीज करने, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और दीगर केसेस की समाअत से माजरत कर ली। अदालत ने दरख्वास्तों की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। FIR ख़त्म करने से मुतल्लिक़ दरख्वास्त को अदालत में तब्दील करके बेंच के रूबरू पेश करने की हिदायत कर दी।